आहे नील शैल प्रबल वातावरण। जहाँ साइंस का कदम रुक जाता है वहाँ से भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का स्टार्ट होता है। तो उनको आँख में पट्टी बांध दी गई और वो सरसों के दाने थोड़े बहुत छिटते छिटते गिराते गिराते वो पहुँचे नीलमाधव के मंदिर में। और नमस्कार, मेरा नाम आदित्य कुमार पाठक है और मैं बेसिकली देवघर से बिलोंग करता हूँ। और 10th के बाद मैंने पढ़ाई जो है वो कटक उड़ीसा से कंप्लीट की है अपनी। 6 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की है। तो मुझे उड़िया बोलना तो आता है, समझना आता है, बट बहुत अच्छे तरीके से नहीं। और बहुत मुश्किल हुई है मुझे थोड़ा सा उड़िया एक भजन गाने में, जो कि भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का है। और चूँकि मैं उड़ीसा में रह चुका हूँ तो मुझे पता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है रथ यात्रा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में एक बार बता देना चाहता हूँ। माय नेम इज़ आदित्य कुमार पाठक एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम देवघर, झारखंड। एंड आफ्टर माय 10th आई वेंट टू कटक उड़ीसा एंड देयर आफ्टर आई कंटिन्यूड माय स्टडीज़। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मृदु क्रिएशन को, जिन्होंने ऐसा स्टार्ट किया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि आप खुद भी फील कर पा रहे होंगे कि लॉकडाउन है, कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई कहीं आ नहीं सकता, किसी तरीके के इवेंट हो नहीं रहे हैं। और ऐसे टाइम में अगर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोगों को, अगर एक जगह एंगेज किया जा रहा है लोगों को, आप विश्वास माने या ना माने, बट मैं पर्सनली मैंने ये फील किया है कि VTF के कारण, वर्चुअल टैलेंट फेस्ट के कारण मेरी सिंगिंग बहुत एनहांस हुई है। क्योंकि तब एक कंपटीशन नहीं रहता था ना, मैंने इससे पहले कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। बट उसके बाद जब मैंने देखा कि अच्छा इस तरीके से होती है, ये चीज़ें होती हैं, और बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं मृदु क्रिएशन के लोग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आज उनमें से एक का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे जीवन भाई, ठीक है। और जय जगन्नाथ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक भजन के साथ, उसके बाद हमारी बातें चलेंगी, ओके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रमतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। और ये एक उड़िया भजन है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं पूरा सही गा रहा हूँ या कहीं पे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है। तो अगर कुछ वैसा हो तो माफ़ कीजिएगा। और मैंने मेहनत की है इस पर, और मुझे लाइनिंग समझ में आई है कि क्या बोलना चाह रहा है। तो किस तरीके से एक भक्त जो है भगवान की पूजा करता है, उनकी गाथा को गाता है। आपने सुना होगा साल्वेग का नाम, भक्त साल्वेग का नाम, है ना। तो उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत है, जिनको कि सबसे पहले नमिता अग्रवाल जी ने गाया था। और मैं गाने के जो बोल हैं, जो भजन के बोल हैं, वो है आहे नीलो शैलो। आहे नीलो शैलो आहे नीलो शैलो प्रबल वातावरण मोर नलिनी बनकु कर दलन आहे नील शैल।
गजराज चिंता कला थाई घोर जलेना चक्र पेशी नक्र नासी उद्धारिल आपण आहे नील शैला। आहे नील शैल प्रबल मातवरण मोरत नलिनी बनकु कर दलना आहे नील शैल। घोर बणे मृगुनीटी पड़ीथिला कसन केड़े बड़ विपत्तिरु करिअछ तारण आहे नील शैल। आहे नील शैल। आहे नील शैल प्रबल मातवरण मोरत नलिनी बनकु कर दलना आहे नील शैल। और ये मेरा फेवरेट लाइन है। कहे साल बेगहीन जाति रे मुजबन श्रीरंग चरण तले करुअछि जनान आहे नील शैल। आहे नील शैल प्रबल मातवरण मोरत नलिनी बनकु कर दलना आहे नील शैल प्रबल मातवरण मोरत नलिनी बनकु कर दलना आहे नील शैल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मुझे ये भजन इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जब मैंने कटक में रहना स्टार्ट किया था तब मेरे बड़े पापा जो हैं वो काफ़ी मतलब जो हनुमान चालीसा का ग्रुप होता है, भजन का ग्रुप होता है, तो वो काफ़ी एक्टिव रहते थे उन सब चीज़ों में। कहीं भी अगर कुछ भी फंक्शन होता था तो हम लोग जाते थे, तो वो मुझे लेके जाते थे बचपन से। तो तब मैंने वहाँ पे सुना था ये भजन और मुझे इतना अच्छा लगा था कि लिरिक्स तो नहीं याद थे बट ये ट्यून हमेशा से मेरे कानों में बजता था। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत जुड़ा हुआ हूँ मैं इस भजन से। तो आगे की बातें करते हैं कि किस तरीके से आज जब मुझे पता चला कि मौका मिल रहा है मुझे लाइव जाने का और भगवान के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए मुझे मौका मिला है, एक अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैंने अपने पापा से बात की कि किस तरीके से क्या है भगवान के बारे में मुझे बताइए। तो कितनी कुछ जानकारी मिली, आज मैं वो सब कुछ आपसे शेयर करूँगा। और एक बहुत अच्छी पहल है कि ऐसे लॉकडाउन के टाइम में और ऐसे अभी कोविड का इतना चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, और ऐसे टाइम में अगर एक इंसान को, एक व्यक्ति को अगर भगवान के बारे में बात करने के लिए बोला जाता है, भगवान के बारे में सुनने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मृदु क्रिएशन एंड ये जो कंपटीशन चल रहा है VTF। और एक चीज़ और मैं अपने एंड से बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन को कंपटीशन जैसा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे हर कोई जीत नहीं सकता, हर कोई हार नहीं सकता, है ना। तो बात यहाँ पे ये हो जाती है कि
जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, मैंने सबके सुने, सबके वीडियोस देखे, बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है जहाँ पे हम अपने भजन को, अपने गाने को रख रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं कम से कम। तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी इस कंपटीशन में आगे जाए, रुके, बाद में मौका मिले उसे, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और हमें बस अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, है ना। तो आज जब मैं बात कर रहा था अपने पापा से, मैंने पूछा कि क्या है जगन्नाथ भगवान की स्टोरी, क्या है एक्चुअली। तो बहुत कुछ बताया उन्होंने और बहुत कुछ ऐसी भी बातें पता चली जो कि एक भजन है या श्लोक है। एक श्लोक है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये मैंने बहुत सुना है उधर। तो आज मुझे वो पूरा कंप्लीट मंत्र जो है वो पापा ने दिखाया। एक बुक है उनके पास, स्तोत्र रत्नाकर बोल के, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि पूरा मंत्र किस तरीके का है। मैं वो मंत्र भी आपको सुनाऊंगा, संस्कृत में है। और उससे पहले मैं थोड़ी स्टोरी पे आता हूँ कि जिस तरीके का जितना मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं हैं और जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ भगवान अभी भी मिस्ट्री बने हुए हैं। जहाँ साइंस का कदम रुक जाता है, वहाँ से भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का स्टार्ट होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले जो लाइव में थी, मैंने उनको भी सुना, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से भगवान महाप्रभु आए। तो कहानी स्टार्ट होती है, मालवा बोल के एक जगह है जहाँ पे इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे और वो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। विष्णु भगवान की आस्था में, उनकी साधना में लीन रहा करते थे। तो वो उन्हें ब्रह्मा जी का वंशज भी माना जाता है और उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत पूजा पाठ किया, बट उनके मन में फिर भी कहीं ना कहीं एक तकलीफ रहती थी कि कुछ तो अधूरा है मेरी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं मैं रुका हुआ हूँ। तो इन सब चीज़ों के हल के लिए, इन सब चीज़ों के जवाब के लिए, पहले अभी हमारे पास बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं, कुछ भी दिक्कत होने से हम उनसे मिलते हैं, एकेडमिक काउंसलर हो जाते हैं, एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं, हमारे मेंटल काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तब के टाइम में सिर्फ एक ही उपाय होता था। साधु महात्मा जो लोग होते थे, वो लोग जो हैं, वो लोग हल बताते थे। जो तपस्वी होते थे, उनके पास बहुत ज्ञान होता था, ज्ञानी लोग आके बताते थे कि किस तरीके से आप जो है इसका निवारण कर सकते हैं। आपको अगर कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से आप इससे निजात पा सकते हैं। तो वहाँ पे सभी साधुओं को बुलाया गया और उनमें से एक ने बताया कि राजन, मैंने लगभग सभी तीर्थ यात्रा की है, सभी जगहों की यात्राएं की है, हर मंदिर में मैं गया, बट जो अनंत खुशी मुझे नील माधव, जिसको कि ओडिया में नीलो माधव बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस मंदिर है अभी, तो नील माधव जो हैं, उनके दर्शन से जो मुझे खुशी प्राप्त हुई है, वो मुझे और कहीं नहीं मिल पाई है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप एक बार उनका दर्शन कर पाएँ तो आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो उन्होंने सुना राजा ने, तो राजा को तो राजपाट भी देखना है, उसके साथ साथ सब कुछ करना है। तो उन्होंने अपने जो राज दरबार के जो पुजारी थे, जो पुरोहित थे, उनको उन्होंने बुलाया और उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो क्या करना चाहिए, आप जाके देखेंगे। तो पुरोहित ने बोला कि मेरा एक भाई है, छोटा भाई है, जिसका नाम विद्यापति है और वो काफ़ी चतुर है, काफ़ी समझदार हैं, वो जाके पता करके ये सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। वो पता करके आएंगे, फिर आप जाके दर्शन कर लेना, कहाँ है क्या है, सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। तो राजा को ये सुझाव पसंद आया, उन्होंने बोला कि ठीक है, ये सही रहेगा। तो विद्यापति वहाँ से निकले और वो पहुँचे पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और एकाम्रा वन जो है, जो कि अभी भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, वहाँ होते हुए महानदी के तट से वहाँ पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँचे और वहाँ पर एक कबीला जो है वो नीलमाधव के जो मंदिर का है वो रक्षा करते थे, ठीक है, एक कबीला। तो उन्होंने उस कबीले के जो सरदार है उनको बोला कि क्या मुझे मतलब दर्शन का मौका मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे दर्शन करना है।
तो कबीले के सरदार ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा अभी नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको गुप्त रखा गया है ना। तो गुप्त रखा गया है तो आपको ऐसे नहीं दिखाया जा सकता है। पर विद्यापति भी समझदार थे, उन्होंने दिमाग लगाया और वो वहीं रह गए। वहीं उसी गांव में उन्होंने रहना स्टार्ट किया। कुछ दिन बीत गए। जो सरदार था कबीले का, उनकी बेटी से उन्होंने शादी रचाई और शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मुझे नील माधव के दर्शन करने हैं, भगवान नील माधव के दर्शन करने हैं। अब आप जैसे भी हो आप मुझे बताइए इस बारे में, आप अपने पिताजी से बात कीजिए, कैसे क्या होगा वो मुझे जानना है इसके बारे में। तो फिर मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ आपके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है जब कोई अप्रिशिएट करता है। तो वैसे मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं लाइव आके कुछ बता रहा हूँ, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। तो उन्होंने अब स्त्री हट के सामने कोई रुक नहीं सकता। उनकी पत्नी जो थी वो रोने बिलखने लगी अपने पिता के पास कि मुझे जानना है, मुझे इनको दर्शन करना है, तो मेरे लिए सब कुछ यही है, इनको दर्शन करा दीजिए। लास्ट में उनको हार मानना पड़ा कबीले के सरदार को, और उन्होंने क्या किया कि एक शर्त रखी। वो बोले कि मैं दिखा तो सकता हूँ लेकिन इसको गुप्त ही रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको आपके आंखों में एक काली पट्टी बांधी जाएगी और आपको लेके जाया जाएगा और भगवान के सामने आपकी आंख की पट्टी को खोला जाएगा, आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी पट्टी वापस से बांधी जाएगी और आप घर आ जाएंगे। तो आपका दर्शन भी हो जाएगा भगवान के, और आप ये चीज़ जो है, ये जो मंदिर है वो गुप्त भी रहेगा। तो ये सुझाव उनको पसंद आया। तो उनके आंखों में पट्टी बांधी गई और उन्हें ले जाया जाने लगा। अब विद्यापति भी समझदार थे, चतुर थे। उन्होंने हाथ में सरसों के दाने ले लिए ताकि वो एक दो करके गिराते जाएं और वो रास्ता, जो गुप्त रास्ता है, वो उनको याद रहे। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा था, बट जो भी है, मान्यता है ऐसी। तो उनको आंख में पट्टी बांध दी गई और वो सरसों के दाने थोड़े बहुत छिटते छिटते, गिराते गिराते वो पहुंचे नील माधव के मंदिर में। और जब उनकी पट्टी खुली तो वो देख के दंग रह गए। वहाँ महान पुराण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो दर्शन दे रहे थे उनको। तो उनके सारे पाप धुल गए। उसके बाद वो वापस से, उनके आंख में पट्टी बांधी गई जैसा कि शर्त लिया गया था उनसे, और उन्हें वापस से गांव में छोड़ दिया गया। बट अब रास्ता उनको पता था कि किस तरीके से वहां जाना है, क्योंकि सरसों के दाने उन्होंने गिरा दिए थे। उन्होंने अपने गुप्तचर को भेजा राजा के पास, राजा के दरबार में, और राजा को बुलाया गया। और राजा ने उन सरसों के दानों के पीछे गए, और वहाँ पर जब मंदिर में वे पहुँचे तो देखते हैं वो जो नीलो माधव हैं वो वहाँ है ही नहीं। भगवान सब समझते हैं, सब जानते हैं। तो राजा को इस चीज़ से बहुत तकलीफ हुई कि ये क्या हो गया, ये गलत हो गया कहीं ना कहीं। तो वो आत्मग्लानि में पूरा चूर हो गए, कहीं उनका मन नहीं लगने लगा। जितने अधूरे वे महसूस कर रहे थे उससे पहले, दर्शन करने से पहले, नहीं दर्शन हुआ, उसके बाद वो और ज़्यादा खुद को दोष देने लगे कि ये गलत हो गया। तो उनकी ग्लानि से, आत्मग्लानि सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आपको पछतावा हो, जब आपको गलती का एहसास हो, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जब भगवान ने देखा कि राजा को जो है अपनी गलती का एहसास है, तो उन्होंने राजा को सपना दिया कि आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में वापस से जाइए और समुद्र में एक दारू बोलते हैं उसको, उड़िया में दारू बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं लकड़ी का तना, लकड़ी का टुकड़ा जो नीम का होता है। तो एक नीम का तना बहता हुआ आएगा, उसको आप निकाल के उसमें आप कारीगर से, बढ़ई से बुला के, जो हम लोग कारपेंटर बोलते हैं, उनको बुला के आप उसमें भगवान की छवि अंकित कराइए, उनमें भगवान का जो है चित्र अंकित कराइए, वो भगवान उसमें बसेंगे आपके। तो ये सुझाव उनको पसंद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को लिया और वहाँ पर पहुँचे समुद्र में। तो जैसा सपना था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक नीम का जो है तना बहता हुआ आ रहा है। तो अब सैनिक कितना भी कोशिश कर रहे हैं बट वो ला नहीं पा रहे हैं उसको बाहर। तो अब क्या किया जाए? तो फिर से
कोशिश की गई, 1-2 दिन नहीं हुआ। फिर से सपना आया कि जो कबीले का सरदार है, जो नीलमाधव की रक्षा कर रहा था, उनको बुलाया जाए, वही कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूँ स्टोरी में। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने मतलब रामचंद्र जब थे, रामचंद्र ने मारा था श्रवण कुमार के माता पिता को, तो बहुत सारा श्राप मिला था उनको, दशरथ की मौत हुई थी। उसी तरह जब भी भगवान जन्म लेते हैं धरती धाम पर, जब भी जन्म लेते हैं तो उनकी मृत्यु निश्चित होती है। जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु होगी उनकी। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण जो थे, उनकी मृत्यु जो हुई थी एक व्याध ने की थी। व्याध वो होता है जो हिरण के शिकार में या खरगोश के शिकार में जंगलों में फिरता रहता है। तीर धनुष से वो निशाना लगाता है और अपना खाना बनाता है, उस चीज़ को शिकार बनाता है। तो श्री कृष्ण एक बार बैठे हुए थे जंगल में और एक व्याधे ने देखा उनको, सिर्फ उनकी जो एड़ी होती है, श्री कृष्ण की जो एड़ी थी वो उन्होंने देखा कि अच्छा इस तरीके से, मतलब इतनी कोमल उनके तलवे थे, इतनी कोमल उनकी एड़ी थी और गुलाबी थी कि व्याधे को लगा कि कोई शिकार है मेरा। तो व्याधे ने तीर चलाया और भगवान को तीर लग गया। भगवान की मृत्यु हो गई उससे, और भगवान का दाह संस्कार भी उस व्याधे ने किया। तो कहीं कहीं बोला जाता है कि जब दाह संस्कार हुआ था भगवान का, श्री कृष्ण का, तो उनके नाभि खंड, कोई बोलते हैं नाभि खंड जो नेवल होता है, नाभि खंड वो नहीं जला था। कोई बोलते हैं उनका जो हृदय होता है, जो दिल होता है, वो नहीं जला था। ठीक है, तो अब जो भी पार्ट था, मैं भी श्योर नहीं हूँ, मान्यता है ऐसी, तो वो जला नहीं। तो व्याधे ने क्या किया कि उसको लकड़ी में बांधकर समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है, प्रवाहित कर दिया था। वही जो नाभि खंड था वो नीम के तने के रूप में आ गया और वो समुद्र के किनारे था। और जो कबीले का सरदार था वो वही व्याधा था जिसका पुनर्जन्म हुआ था इस बार। तो व्याधा जब आया तो उसने अकेले ही उस तने को वापस निकाला और उस पर नक्काशी की जाने लगी, उस पर चित्र अंकन किया जाने लगा। अब चित्र बनाने के लिए दूर दूर से बढ़ई लोग आए, बहुत अच्छे अच्छे कारीगर आए, बट कोई नहीं सक रहा था, किसी के बस में नहीं हो पा रहा था कि वो बना पाए। तो फिर विश्वकर्मा भगवान जो हैं, जो देवों के शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, वो एक बूढ़े बढ़ई का रूप धारण करके वापस यहाँ पर धरती धाम में आए और उन्होंने राजा को बोला कि राजन, मैं बनाने का तो बना दूंगा भगवान की मूर्ति जैसा आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे 21 दिन का टाइम चाहिए, 21 दिन का समय चाहिए। और जब मैं काम कर रहा हूँ तो अंदर मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहिए, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ तय किया गया, राजा मान गए और जो है कपाट बंद कर दिया गया। एक कमरे में उन्हें ले जाया गया उस नीम के दारू को, और विश्वकर्मा भगवान वहाँ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब लगातार वहाँ से हथौड़ी की आवाज़, आरी की आवाज़ आती रही बाहर 15 दिनों तक कि काम हो रहा है। 15 दिनों के बाद वो आनी बंद हो गई आवाज़ें। तो जो रानी थी उन्हें लगा कि कहीं बूढ़ा बढ़ई मर तो नहीं गया, क्योंकि 15 दिन से खाया पिया नहीं है उसने। तो ये सब सोच के रानी ने हट किया कि अब अंदर जाना चाहिए, 21 दिन का समय नहीं है, शायद कुछ हो गया है उन्हें, अब हमें अंदर जाना चाहिए। राजा के लाख मना करने के बाद भी वे नहीं माने, और स्त्री हट के सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर गए, तो पता चला कि भगवान जो हैं, विश्वकर्मा जो हैं, वो अंतर्ध्यान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखा था ना कि अंदर कोई नहीं आना चाहिए। बट इन सब चीज़ों में क्या हो गया कि भगवान की जो मूर्ति थी वो थोड़ी सी अधूरी रह गई, जो कि उनकी शोभा है। आप देखेंगे जगन्नाथ प्रभु के हाथ पैर आधे आधे हैं। तो ये इसी कारण हुआ था। 21 दिन का टाइम मांगा था उन्होंने, 21 दिन का समय चाहिए था उनको, और उन्होंने 15 दिनों में ही दरवाज़ा खोल के रानी के हट के कारण राजा को अंदर जाना पड़ा। तो ये सारी कहानियाँ हैं। और
आप जो नव कलेवर जो होता है 8 साल 12 साल 20 साल में, अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं इसके, तो हमेशा से नीम का जो है वो एक पेड़ चुना जाता है, सपना आता है और नीम का एक पेड़ चुना जाता है। और जो पुरोहित होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो वहाँ के नौना लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि लाल कपड़ा बांध के हाथ में और लाल कपड़ा आँख में बांध के उस जो नाभि खंड को हैं उनको उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, उसको उसमें स्थानांतरित करते हैं ताकि भगवान जीवित रहें। और ये भगवान जो हैं जगन्नाथ महाप्रभु कृष्ण के रूप हैं, इसीलिए इनकी लीलाएं अपरंपार हैं। जैसा कि पीछे पहले जो लाइव आई थी उन्होंने बताया कि लीला पुरुषोत्तम है वो, तो बिल्कुल लीला पुरुषोत्तम है। इनको बुखार भी आता है, इनका सोने का आवरण भी होता है, सुना भेसा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये घूमने भी निकलते हैं, इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो आइए इसी नोट पे हम लोग एक बार भगवान जगन्नाथ का जो है वो मंत्र जो है, स्तोत्र उनका, वो स्टार्ट करते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीतकवरो मुदा गोपी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशांचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। और इस पार्ट में जो है भगवान बलभद्र और सुभद्रा का भी वर्णन है। महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये भगवान का जो है जगन्नाथाष्टकम बोलते हैं। जैसे बजरंग अष्टक होता है, हनुमान अष्टक होता है, रामाष्टकम होता है, तो ये एक आराधना मंत्र है भगवान जगन्नाथ का, जिसमें उनका वर्णन किया गया है कि किस तरीके से नील शिखर पर उनका वास है, किस तरीके से हर जन्म में वो आते हैं और अपने भक्तों के हर दुख को सहन करते हैं, हर दुख को समझते हैं और उनको दूर करते हैं। और मैं ये अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि रथ यात्रा जो है
इतनी भीड़ होती है, इतने श्रद्धालु आते हैं, सबसे बड़ी रसोई है वहाँ पर। जगन्नाथ मंदिर के अंदर इतनी चीज़ें हैं, इतनी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, इतनी रहस्यमयी चीज़ें हैं जिसका पता अभी तक साइंस को नहीं चला है। ये सारी चीज़ें, जो लोग बोलते हैं कि उनको भगवान पे भरोसा नहीं है या पत्थरों में भगवान नहीं रहते हैं, मैं उनसे एक बार ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार जगन्नाथपुरी आएँ, आँख बंद करें, और अगर आपकी आँखों में आंसू ना आया तो फिर जय जगन्नाथ। ये सारी चीज़ें रहीं। और एक बहुत अच्छा भजन है, वो भी मैं आप लोगों के पास, इस कोविड के कारण जो है ये भजन बहुत ट्रेंड में भी आया था, तो मैं सबके अच्छे हेल्थ के लिए, सबके अच्छी सेहत के लिए ये कामना करता हूँ। कहीं कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो तड़प रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों भटक रहे हैं। बंद है तेरे सब दरवाजे, बंद है तेरे सब दरवाजे, कैसे तुझे मनाएं। कितनों को कंधे न मिल रहे, क्या क्या तुझे बताएं। कि एक बार आओ प्रभु, के दर्श दिखाओ प्रभु, ओ एक बार आओ प्रभु, के दर्श दिखाओ प्रभु, ओ एक बार आओ प्रभु, तरस दिखाओ प्रभु। हाँ, और लिरिक्स मुझे ज़्यादा याद नहीं है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा घर होकर आए। थैंक यू जीवन। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा घर होकर आए, तेरे बिना अब कौन सहारा, कुछ भी समझ ना आए। तेरे बिना अब कौन सहारा, कुछ भी समझ ना आए। हर चौखट पर माथा टेका, कहीं तो तू मिल जाए। हर चौखट पर माथा टेका, कहीं तो तू मिल जाए। एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु। एक बार आओ प्रभु, के दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु। भगवान सबको अच्छी सेहत की कामना करता हूँ मैं भगवान से, सबकी सेहत अच्छी रहे इस कोविड के काल में, और सब अच्छे से रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, मृदु क्रिएशन को प्यार दीजिए, VTF को प्यार दीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स, सिर्फ मुझे नहीं, सभी पार्टिसिपेंट्स के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे चैनल्स को जो है वो बिल्कुल ग्रो करना चाहिए। ऐसे चैनल्स जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से टैलेंट को सामने लाया जा रहा है, खोज के निकाल रहे हैं, ये टैलेंट सर्च कर रहे हैं, और इसमें ये तभी अच्छा लगेगा जो भी वर्चुअल टैलेंट फेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका तभी वैल्यू बढ़ेगा, उनको अप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ताकि आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोगों के ऑडिशंस हों और ज़्यादा लोग जाने इस बारे में। मैं झारखंड से हूँ और यहाँ पे जितने लोगों ने देखा है सब मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया जब भी नेक्स्ट टाइम होगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो इतने लोग कम से कम मुझसे जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी जुड़ना चाहिए। वन मोर सॉन्ग भैया। ओके, जीवन इज रिक्वेस्टिंग फॉर वन मोर सॉन्ग। ठीक है, एक सॉन्ग और लास्ट, ठीक है, करते हैं हम लोग। आपने अच्युतम केशवम सुना होगा, तो उसका ओरिजिनल वर्जन मैं आपको सुनाता हूँ कि उसमें है ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। ये एक मंत्र से लिया गया था, जो कि बहुत फेमस भजन है, तो उसको मैं 2 लाइन आप लोगों के सामने रखता हूँ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम वासुदेवम हरिम। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं, अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं, माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्, इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं, देवकी नन्दनं नन्दनं संवदे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। विष्णवे जिष्णवे विष्णवे जिष्णवे संखिने चक्रिने रुक्मणी रागिने जानकी जानये। विष्णवे जिष्णवे संखिने चक्रिने रुक्मणी रागिने जानकी जानये। वल्लभी वल्लभाया चिन्तायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्। अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। ये सॉन्ग जो है मैं सुनता था, ये बचपन में गाती थी मेरी दादी, तो मुझे याद आया। और जब नया नया मैंने सुना कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि लोगों से ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि मंत्र आजकल हर आदमी को पसंद नहीं आता है, तो मंत्रों को इस तरीके से बदल कर, जैसे कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये मैंने सुना था। बट आज जब मेरे पापा ने ये मुझे दिखाया, ये मंत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और बहुत कठिन भी है। आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि ये किस किताब में मिला है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे वैसे मैंने खोज के निकाला है, बहुत मेहनत की है, कोशिश की है कि आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया दे सकूं कि किस तरीके से जगन्नाथ भगवान की महिमा है, किस तरीके से उनको महाप्रभु कहा गया है, और जो भी भक्त उनके शरण में जाते हैं सबका कल्याण होता है। और
मैं कामना करता हूँ कि सभी सुखी रहें, सभी शांति से रहें और बिल्कुल इस कोविड के काल में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप समय से जहाँ भी अवेलेबल है वैक्सीन लीजिए और हम लड़ेंगे इस कोरोना से। भगवान जगन्नाथ हमारे साथ हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लाइकिंग, फॉर लविंग मी। एंड एक बार और लास्ट में मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जो भी बच्चे हैं उनको कम से कम एक मोटिवेशन मिले। हर सिंगर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश किया जा सकता है उनके जैसा बनने का। कोशिश करने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे साथ साथ खास करके मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सीनियर्स के तो चले जाते हैं, जूनियर्स बहुत सारे पीछे रह जाते हैं बच्चे। तो मैं सीनियर ग्रुप का हूँ, बट मैं जूनियर्स के लिए ये करना चाहता हूँ। आप देखेंगे जब खोल के कि कितने छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे तरीके से गा रहे हैं, कितना संभाल रहे हैं, सुरों को संभाल रहे हैं, ताल में गा रहे हैं, एक एक सुर को इतने अच्छे से लगा रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं और उन पे व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। तो आप उनको कम से कम अप्रिशिएट कीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए। वो मोटिवेट होंगे तो हमें न जाने कितने मोहम्मद रफ़ी साहब मिलेंगे, कितनी लता दीदी मिलेंगी। सो रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए चीज़ों को और अच्छा चीज़ मिल रहा है, इसको देखिए, उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोस पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।